दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, फिर चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी बैंक हो या भविष्य में आप कभी बैंक लोन लेते हो, तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 1 अक्टूबर के बाद से लोन लेने का, कर्ज लेने का तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, आखिर बैंक लोन को लेकर 1 अक्टूबर से क्या नियम बदलने वाला है, जिससे अब बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा। देखिए, लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, बैंक अब आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देंगे लोन लेते समय। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इस गाइडलाइन में आरबीआई ने देश के सभी बैंक और एनबीएफसी से इन दिशा निर्देशों का 1 अक्टूबर से ही पालन करने का आदेश जारी किया है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो लोन वगैरह देती हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। और इस नियम का बेसिकली मतलब यह है कि अब लोन लेने पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज या किसी भी तरह के अदर चार्जेज को बैंक आपसे छुपा नहीं सकेंगे। ग्राहकों को सारी डिटेल, सारी जानकारी ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह क्लियर देनी होगी। इस नियम का शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है KFS यानी की फैक्ट स्टेटमेंट। रूल लागू कर दिया आरबीआई की तरफ से। अब ये की फैक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, खुदरा और एमएसएमई कर्ज के लिए ऋण लेने वालों को ब्याज और अन्य लागत समेत ऋण समझौते के बारे में सभी जानकारी KFS की फैक्ट स्टेटमेंट के रूप में देनी होगी। अब देखिए KFS में क्या क्या शामिल होगा। लोन एग्रीमेंट की मुख्य जानकारी KFS का एक हिस्सा होगी। इसमें लोन की संपूर्ण लागत शामिल होगी। यानी KFS एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों, जिसमें एक तो लोन लेने वाले ग्राहकों को एक यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा और 7 दिन या उससे अधिक की अवधि वाले लोन के लिए कम से कम 3 कार्य दिवसों की वैधता अवधि भी होगी। आरबीआई के मुताबिक KFS में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं, ये भी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे ये एक गणना सीट होगी, लोन अवधि पर ऋण का परिशोधन जानकारी वगैरह, आरई द्वारा लगाए गए सभी शुल्क, बीमा शुल्क, कानूनी शुल्क, जैसे वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से आरई द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए शुल्क भी शामिल होंगे। मैं आपको आसान भाषा में और सिंगल लैंग्वेज में एक लाइन में बताऊं ना दोस्तों, तो ये जो KFS का रूल लागू होने जा रहा है, की फैक्ट स्टेटमेंट रूल आरबीआई ने बनाया है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ग्राहक को लोन देते समय, कर्ज देते समय बैंकों को सभी जानकारियां देनी होगी। एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होगा। अभी आपको पता होगा, हम लोन लेते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, 25, 30, 40, 50 पेज होते हैं, राइट। लेकिन एक ही पेज में पॉइंट वाइज की फैक्ट पॉइंट होंगे, जिनमें आपको पता चल जाएगा आपके लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है, आपके लोन पर और अदर एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या लगाए गए हैं, लोन के अगेंस्ट में बैंक ने इंश्योरेंस बीमा कितना किया, एफडी कितनी की है, और लोन की इंटरेस्ट रेट है डायनेमिक रहेगी या स्टैटिक रहेगी, मतलब 10 साल का लोन है तो रेट कम ज्यादा बैंक कर सकता है या नहीं। ये सारे लोन से संबंधित जो भी आपके बेसिक सवाल जवाब होते हैं ना, उन सभी का जवाब बेसिकली इस KFS डॉक्यूमेंट में बैंक की ओर से आपको दिया जाएगा, सिंगल पेज में, समझ गए हो। ताकि देश में लोन लेते समय लोग बाग जो कंफ्यूज ना रहे कि बैंक ने क्या चार्ज लगाए, क्या वगैरह, और क्या इनकी नियम शर्तें हैं, सब कुछ लोन एग्रीमेंट से लेकर बैंक की टर्म्स कंडीशन, सारी जानकारी आपको सिंगल पेज डॉक्यूमेंट में मिलेगी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, अक्टूबर से लागू होने वाले KFS रूल्स के बारे में आपको जरूर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा मुझे, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।